ज्योग्राफी क्वेश्चन नंबर 53। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 3 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने पर 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। सी ऑफ टोक्यूबिलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। सी ऑफ टोक्यूबिलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। यदि जून में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय दोपहर होगा 3:30 बजे होंगे। जून में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारत में 3:30 बजे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश का सीमावर्ती नहीं है? त्रिपुरा। ये सीमावर्ती नहीं है। असम भी है, मणिपुर भी है, मिजोरम भी है। भूपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकिल। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकिल। 1 डिग्री अक्षांश से बाहर लगभग कितने किलोमीटर प्रदर्शित होती है? 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश से कितने किलोमीटर प्रदर्शित होती है? 111 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही है पूछा पॉजिटिव। बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा को आता है, ये सही है। बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा को आता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थलमंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। स्थलमंडल का तात्पर्य किससे? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बसंत ऋतु, बसंत, विषुवत 21 जनवरी, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी शरद, विषुवत 23 सितंबर, ये सम्मिलित है। उत्तरायण 21 जून सही है। दक्षिणायन 22 दिसंबर, ये भी सही है। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समांतर होगा 6 घंटे का। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच अंतर होगा समांतर होगा 6 घंटे। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? निफे के। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? निफे के। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम है परतदार, ग्रेफाइट और बेसाल्ट। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था ऑक्सीजन। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था ऑक्सीजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? आयन मंडल में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? आयन मंडल में। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? सौरमंडल में। सौरमंडल में मेघ गर्जन वायुमंडल होता है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? सौरमंडल परत में। सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन गैस। सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन गैस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? CO2। सागर तल पर सामान्यतः वायुदाब रहता है 1013.25 MB। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल। लास्ट ईयर भी आया था ये क्वेश्चन। सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा के। भूमध्य रेखा के ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को कहा जाता है बर्फानी तूफान। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को कहा जाता है बर्फीली तूफान। निम्न में से कौन सा एक वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से समृद्ध है? समतापमंडल। निम्न में से कौन सा एक वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से समृद्ध है? समतापमंडल। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से प्रभावित होती है? आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से प्रभावित होती है? आयन मंडल से। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सिराको ऑस्ट्रेलिया, ये सम्मिलित नहीं है। मिस्टर फ्रांस, ये सम्मिलित है। यामो जापान, ये भी सम्मिलित है। खामिस मिस्र, ये भी सम्मिलित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काला गुर्गी किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुर्गी किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। जोहानबर्ग निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए। जोहानबर्ग सोने की खान के लिए। विश्व का अन्न भंडार किस प्रकार की
जलवायु को कहते हैं समशीतोष्ण को। विश्व का अन्न भंडार किस प्रकार की जलवायु कहते हैं? समशीतोष्ण में को। सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में। सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है कालाहारी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कालाहारी है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकोयमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकोयमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी में। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियों में। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। लोहेस किस प्रकार की मिट्टी है? पवन निक्षेपित। लोहेस किस प्रकार की मिट्टी है? पवन निक्षेपित। रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय गतिविधियों का संबंध है प्रशांत के चारों ओर का क्षेत्र से। रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय गतिविधि का संबंध है प्रशांत के चारों ओर का क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल महासागरीय धारा है? कैनेरी धारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल महासागरीय धारा है? कैनेरी धारा। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? अलास्का। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? अलास्का। क्षेत्रफल के बढ़ते से घटते क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। क्षेत्रफल के बढ़ते से घटते क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? कंगारू। ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू ये सही सम्मिलित है, बाकी सब रोंग है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है मध्य प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है मध्य प्रदेश। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता कि यह पूर्णतः गोल है? पृथ्वी चपटी है। भारत में श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता? पाक जल मरुमंडलीय मध्य। निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित है? सभी सुमेलित है। हैदराबाद मूसी सुमेलित है, लखनऊ गोमती सुमेलित है, सूरत नर्मदा सुमेलित है। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उनके उपयोग की अनुमति नहीं है? राष्ट्रीय उद्यानों में। कौन सी नदी ब्रह्मशोषी से होकर बहती है? नर्मदा। नर्मदा नदी ब्रह्मशोषी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? घाघरा। इसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। गोदावरी का भी है, रावी का भी है, झेलम का भी है। बाकी भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य रखे हैं। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश है नहीं तो उत्तर प्रदेश इसमें मध्य प्रदेश दे रखा, मध्य प्रदेश में है। 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है। इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है। ये दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? बेरक द्वीप में। सक्रिय ज्वालामुखी बेरक द्वीप में। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेट्टा। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेट्टा। निम्नलिखित युगों में से किसका सुमेल नहीं है? भोरघाट हिमाचल प्रदेश, ये नहीं है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। नाथुला सिक्किम सही है। पालघाट केरल सही है। कौन सा देश पाक जलोमंडल मध्य से जुड़ा है? भारत और श्रीलंका। कौन सा देश पाक जलोमंडल मध्य से जुड़ा है? भारत और श्रीलंका।